तो आज फिर एक नई सुबह, एक नया दिन, क्या बात है। सुबह उठ के जब मौसम की तरफ देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आज जब बाहर की तरफ देखा तो ये सुंदर खुला नीला आसमान, मज़ा आ गया। आज पता नहीं कितने दिनों के बाद हमने ये चमकता सूरज देखा। और जब मैंने साफ़ मौसम देखा तो मुझे पता लग गया कि मम्मी सुबह सुबह सारी बेड की चादरें उठा के धोने के लिए ले गई थी, और साथ में सुबह सब्ज़ी गैस के ऊपर रख के भी जा चुके थे। सब्ज़ी देखा तो घी तोरी बन रही थी, मसालेदार, क्या बात है। और क्योंकि आज मौसम अच्छा था तो पापा अपनी क्यारी को फिर से साफ़ करने के लिए लग गए। तो जो पौधे बारिश की वजह से गल गए थे उनको साफ़ कर रहे थे, जो बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो गया था उसको निकालने के लिए मिट्टी साइड कर रहे थे। फिर मैं मम्मी की हेल्प करने लगी और मम्मी कपड़े धोने लग गए, मैं ऊपर जाके उनको सुखाने लगी। और जब इतने दिनों के बाद आप ये साफ़ आसमान देखते हो तो आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैंने सोचा, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह सब्ज़ी बना चुके थे और इवन कपड़े भी धो चुके थे, तो मैंने फटाफट सभी के लिए चपातियाँ बना दी। और चपातियाँ बनाते वक्त मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जब हम शहर में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बिज़ी, कितनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और कभी कभी तो हमारे पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं रहता है। और जब हम अपने घर आते हैं, अपने गांव आते हैं, तब हमें अपने आप से कितना ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील होता है, नेचर के साथ कितना कनेक्टेड फ़ील होता है। हमें अपनी फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है तो आप और भी ज़्यादा एक दूसरे से अपनापन समझते हो और उसे फ़ील करते हो। तो जब चपातियाँ बन गई तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट सबके लिए चाय बना देते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा, आजकल हमारे घर पे चाय लेमन ग्रास की बन रही है। और क्योंकि यहाँ पे ठंड है तो हम चाय में थोड़ी सी काली मिर्ची भी ऐड करते हैं। और लेमन टी की वजह से हमारे चाय में एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर आ गया है। हाँ, और अब इस ग्रीन कलर को हम बिगाड़ रहे हैं इसमें चाय पत्ती डाल के। हाँ, मगर ये मस्ट है क्योंकि हम तो इंडियंस हैं। अब जब चाय उबल जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे दूध। और पहली बार मैंने चाय में बिना गिराए दूध ऐड कर ही दिया। वाओ, माय अचीवमेंट्स। फिर चाय पी के, खाना खा के हम लोग निकल गए रूम जाने के लिए। तो निकलने से पहले घर के पास वाले पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल डलाया, कार के टायर्स में एयर चेक की। और जब भानु एयर भर रहा था तब मेरा ध्यान गया साइड पे लगे ई चार्जर के साथ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि अब छोटी छोटी जगहों पे पेट्रोल पंप पे भी ई चार्जर लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ताकि लोग ईवी व्हीकल लेने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हों। और पिछले काफ़ी दिनों से मौसम अच्छा था, तो जब हम निकले तब भी मौसम साफ़ था, थोड़ी धूप थी, थोड़े बादल थे और व्यू बहुत शानदार था। क्योंकि यहाँ पे अंबुजा फैक्ट्री भी है तो आपको जगह जगह पे यहाँ पे ट्रक दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे लोगों का जो सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स है वो इसी फैक्ट्री की वजह से है। तो जो लोग ट्रक अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रकों का काम करते हैं, नहीं तो फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करते हैं। और जगह जगह पे गड्ढे ही गड्ढे थे, रोड की हालत बहुत ख़राब थी। और चलते चलते थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए कामधेनु। तो जब हम रात को कामधेनु आए थे तब मैंने एक बात नोटिस नहीं की थी कि कामधेनु के बाहर ही इन्होंने प्लांट भी बेचने के लिए रखे थे। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हैं और आपको प्लांट्स चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर इस बार जब हम अंदर गए तो हमें मिठाई लेनी थी, तो यहाँ से हमने मोतीचूर के लड्डू दिए थे। क्योंकि हनी भैया की शादी आने वाली है तो हम लोग कार्ड देने के लिए अपने रिलेटिव्स के घर जाने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम अपने रूम के लिए भी ग्रीन चुख और ये रेड वाली चुख ले लेते हैं। और कामधेनु के अंदर जब मैंने जाके देखा तो जब लास्ट टाइम आई थी तो रात में इतना पता नहीं लग रहा था, तो अब देखा तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सामने खिड़कियों से भी काफ़ी अच्छा व्यू था। और ये पूरा प्लांट कामधेनु का ही है। यहीं पे ये दूध इकट्ठा करते हैं, देसी घी बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। और कामधेनु ने अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी तैयार कर लिए हैं, जैसे वो आइसक्रीम भी अपनी यहीं पे बनाते हैं। तो यहाँ से जब सामने का व्यू दिखता है, सामने पहाड़ का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। मगर जैसे ही कामधेनु के अगले मोड़ पे हम पहुँचे तो मैंने देखा
कि पूरे रोड के साइड पे जितने भी पेड़ थे उन्हें धीरे धीरे काटा जा रहा था। बिलासपुर से शिमला तक 4 लेन बनाने का प्लान है ताकि टूरिस्ट को आसानी हो जाए इधर से उधर जाने की और कम टाइम लगे कार में। मगर मुझे नहीं लगता है कि वो टाइम इन पेड़ों की कटिंग करके नेचर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा के वो बिल्कुल भी वर्थ है। यहाँ 4 लेन के नाम पे लोगों से उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ली जा रही है और जिसका आई थिंक उनको सही दाम भी नहीं मिल रहा है। और ये सब किया क्यों जा रहा है? 4 लेन बनाने के लिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा इस सिंगल रोड पे इतने ज़्यादा गड्ढे हैं। हमारी सरकार से PWD डिपार्टमेंट से ये आप सिंगल लेन का रोड सही नहीं रह पा रहा है, वो उसको ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग 4 लेन कहाँ से मेंटेन कर लेंगे? फिर जब 4 लेन बना लेंगे तो फिर वही होगा जो हमें ये 4 लेन पे देखने को मिल रहा है कि एक साइड से पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा और एट द एंड उनको वो 4 लेन एक साइड से बंद करना पड़ेगा और वही आपका सिंगल रोड बन जाएगा। तो ये सारा डेवलपमेंट, ये इतनी कटिंग किस लिए कि आप एक इतना कॉस्ट लगा के 4 लेन बनाए भी और उसकी कोई वर्थ भी नहीं आए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये सब करके कुछ फ़ायदा है। जितना पैसा सरकार ये सब बनाने के लिए लगाएगी उससे कहीं ज़्यादा तो बारिश के टाइम फिर जब लैंडस्लाइड होगा उनको वहाँ पे वो पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। ये यहाँ का जो नेचर है, यहाँ के पहाड़ है, यहाँ की खूबसूरती है, इसी के लिए तो हिमाचल जाना जाता है। अगर आप यही चीज़ ख़त्म कर दोगे तो फिर यहाँ पे आने का, घूमने का, रहने का क्या फ़ायदा है? अगर आप मेरा व्लॉग देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने मेरी बात सुनी है तो प्लीज़ अपने थॉट्स भी आप प्लीज़ कमेंट में बताना ताकि मुझे पता लगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब हमने एम्स बिलासपुर क्रॉस कर लिया है और हम चल पड़े हैं आगे हाईवे की तरफ। और यही है वो हाईवे जिन्हें पहाड़ काट के, इतने सारे पेड़ काट के, टनल बना के बनाया गया। मगर अब इसका हाल देखें तो वही है कि एक तरफ से पूरा पहाड़ नीचे है और आगे जाके एक तरफ बिल्कुल बंद रहेगी और हम एक ही तरफ से सिंगल रोड से निकलेंगे। और ये है इंडिया का ऐसा पॉल्यूशन जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, दैट इज़ फाइन डस्ट। यहाँ पे शायद वो कारों का धुआं कम है मगर डस्ट इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा फाइन डस्ट है कि विजिबिलिटी ना के बराबर है। ये बिल्कुल जब कार बिल्कुल पास आ जा रही थी तब हमें पता लग रहा था कि अच्छा ये व्हीकल आ रहा है, वरना तो आपको एक बस से रोशनी दिखाई देगी। ये फाइन जो डस्ट है, फाइन पार्टिकल है, ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है जब हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं और ये हमारे लंग्स को कैसे डैमेज कर देते हैं। और जब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लोग इस डस्ट में रहते हैं तो उन्हें पता भी नहीं लगता है उन्हें धीरे धीरे कब एज़मा हो जाए या लंग्स की कोई और डिजीज़ हो जाए। सो जब मैं देखती हूँ कि फॉरेनर लोग ऐसी जगहों पे मास्क पहनते हैं तो हाँ, मुझे फील होता है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। यहाँ पे चलते चलते मैं भानु के साथ इसी बारे में बात कर रही थी कि हमारे देश में भी मिट्टी है और बाहर की कंट्रीज़ में भी मिट्टी है, तो वो ऐसा स्पेशल क्या करते हैं कि उनके जो रोड होते हैं उसके ऊपर डस्ट ही नहीं है। रिसेंटली मैं जापान का एक व्लॉगर है उसकी व्लॉग्स देख रही थी तो वो दिखा रहा था कि वहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा क्लीन है कि आप नंगे पैर भी चलेंगे तो भी डस्ट आपके पैरों में नहीं लगती है। इंडिया कहीं ना कहीं तो लैग कर रहा है और ये बात सच है, हमें मानना पड़ेगा।
फिर शाम को एट लास्ट जब हम थके हारे घर पहुँचे तो मैंने देखा हमारे डोर के बाहर एक पार्सल आया था जो कि भानु ने एज अ सरप्राइज़ मेरे लिए ऑर्डर किया था। इससे पहले उसने मुझे डीमन स्लेयर का कवर ऑर्डर किया था सेम वेबसाइट से। इसका नाम था आई थिंक एनीमे मार्ट। और क्योंकि डीमन स्लेयर की मूवी भी आने वाली है और मैं काफ़ी ज़्यादा एनीमे डाई हार्ड फ़ैन हूँ, तो इस बार उसने सोलो लेवलिंग का मेरे फ़ोन के लिए बैक कवर ऑर्डर किया था जिसकी अनबॉक्सिंग मैं कर रही हूँ। और जब मैंने ये देखा तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी गर्लिश वाले लगा रही थी अपने फ़ोन पे बैक कवर और मैं चाहती थी कुछ ऐसा डार्क जैसा कुछ होना चाहिए। सो आई लव इट। और ये है वो गर्लिश कवर जिसके बारे में मैं अभी अभी बात कर रही थी। तो मैंने इसे किया साइड पे और अपना न्यू कवर लगा लिया। और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं What just happened? तो आपको पता होगा घर जाने से पहले हम अपना जितना भी ये सेटअप था उसको पॉलीथीन के लिफाफों के साथ ढक के गए थे ताकि बारिश की बूंदें उसके ऊपर ना गिर जाएं। और सेम मैंने अपनी बुक्स भी वहाँ से हटा दी थी इन केस अगर वो टिप टिप करके पानी गिर जाए, और सारी अपने गद्दे और बेडशीट भी हटाई थी। तो आके सबसे पहले मैंने रूम की सफाई की, अपना बैग अनपैक किया, सब कुछ अपनी जगह पे रखा। और क्योंकि इतने दिनों से घर बंद था तो फटाफट मैंने झाड़ू पोछा करके सारी सफाई कर दी। और फिर मैंने देखा कि इस बार घर वालों ने हमें क्या भेजा है। हम जब भी घर जाते हैं तो घर वाले बहुत प्यार के साथ हमें बहुत सारी सब्जियां देते हैं। क्योंकि इस बार सब्जियां नहीं हो पाई थी ज़्यादा, तो हमें मिले हैं खीरे और ये मेरी फेवरेट लेमन ग्रास। अब हो गई थी रात और टीवी देखते देखते हम सोचने लगे कि अब खाने का क्या करें, क्योंकि इतने ज़्यादा थके थे और घर पे कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम ज़ोमेटो से ही आज ऑर्डर कर लेंगे अपना डिनर। एंड वाला, हमने डिसाइड किया कि आज हम खाएंगे टाको बेल से। और बहुत सारे इंडियंस की तरह हम भी खाना खाते वक्त जेठालाल देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कमेंट में एक बार शाउट आउट हो जाना चाहिए अगर आप भी वही वाली कैटेगरी से हो। तो आज हमने ऑर्डर किया था ये चीज़ वाला समथिंग समथिंग। ये मैंने पहली बार ऑर्डर किया था, इसका नाम पता नहीं क्या था, इसका नाम भी पता नहीं क्या था क्योंकि इसको भी पहली बार ही ऑर्डर किया था। ये कुछ मील चल रहा था तो हमने मील में मंगवाया था, उसमें ये सब कुछ था। और ये था जो मैं हर बार ऑर्डर करती हूँ, दैट इज़ 7 लेयर बुरी। तो उसके बाद खाना ख़त्म करके मैंने सोने से पहले के ड्रामा देखा जो मैं आजकल देख रही हूँ, ये ऑन गोइंग है। आप आजकल कौन सा देख रहे हो कमेंट में बता सकते हो। और ये देखते देखते मुझे अचानक याद आया कि डीमन स्लेयर की टिकट्स की प्री बुकिंग आ गई है। लेकिन जब मैंने उसे ओपन करके देखा, बिलीव मी, मुझे एक भी ढंग की सीट नहीं मिली। ये आगे 2 रो थी मगर मैं इतना आगे बैठ के नहीं देखना चाहती थी, तो मुझे लगा कि कोई और शो मिल जाएगा। मगर बिलीव मी, कहीं पे भी कुछ सीट विट मुझे नहीं मिली और मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील हुआ। बट इट्स ओके, जब 14 तारीख के बाद इसमें और शोज़ लगेंगे तो मैं वो वाली टिकट सून बुक कर लूँगी। एलेक्सा, लाइट ऑफ। ओके। और अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज सब करा सारा कबर सारा कराए सारा सारा कब whatever